हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 3rd, 4th और 5th में जो भी हमारे ईवीएस और पेडागोजी से रिलेटेड इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। फोड़वा पेड़ के तने में छेद करके उसमें जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें वो खाता है। अगले पॉइंट्स में कि मैना झटके से अपनी जो गर्दन होती है उसे आसानी से आगे पीछे कर सकती है, जबकि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक आसानी से घुमा सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पक्षियों के पंख या फिर फर उनके शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं और उसी के साथ ही उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं उनके पंख। मधुमक्खी को जब शहद मिल जाता है तो वो अपनी खुशी को जाहिर करती है, वो एक तरह का नाच करती है। अगले पॉइंट्स में कहा जिस प्रकार से मधुमक्खी आपस एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है और उसी प्रकार चींटियां भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। अगले पॉइंट में कहा इन चींटियों में रानी, सिपाही एवं श्रमिक चींटियों का अपना अपना काम बांट दिया जाता है। जैसे रानी चींटियां सिर्फ अंडे देने का कार्य करती हैं और जो सिपाही चींटियां होती है वो बिल के जो बाहर की सुरक्षा को रखते कि कोई आए ना, और एवं जो श्रमिक चींटियां होती है वो भोजन ढूंढने का कार्य करती है, वो भोजन को इकट्ठा करके लाती हैं। और अगले पॉइंट्स में कहा कि दीमक एवं ततैया भी मधुमक्खी एवं चींटियों की भांति ही समूह में रहकर आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। गौरैया, फाख्ता, भाकर, खारा पक्षी आदि अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो कोयल होती है वो अपने घोंसले नहीं बनाती, वो सिर्फ कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। अगले पॉइंट में कहा गौरैया, फाख्ता, भाकर, खोरा सब अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। अगले पॉइंट्स में कहा कौवा जो होता है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की रीढ़ में घोंसला बनाता है। अगले पॉइंट्स में कहा है बीवर पक्षी में नर बीवर पक्षी सिर्फ घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी जो उन्हें सबसे सुंदर घर होता है उसके अंदर वो अपने अंडे देती है। अगले पॉइंट्स में कहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाता है। ये बहुत कम आराम करते हैं, यानी कि जो हाथी होता है वो बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही हाथी सोते हैं और गर्मी लगने पर अपने जो कान होते हैं कानों को हिला हिलाकर वो गर्मी को दूर करते हवा करते हैं, और तथा इनको पानी एवं कीचड़ में खेलना भी बहुत पसंद होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में सिर्फ 10 से लेकर 12 हथिनियां और उनके बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़कर चले जाते हैं, जैसे आपने नंदू हाथी की कहानी में पढ़ा था। अगले पॉइंट्स में क्या है पक्षियों के कान दिखते नहीं है। आपने देखा होगा कि पक्षियों के अक्सर हमें कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके होते हैं और छेद की सहायता से ही वो आवाजों को सुनते हैं आसानी से। अगले पॉइंट्स में कहा है छिपकली एवं मगरमच्छ के भी कान छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन वो आसानी से हमें दिखाई नहीं देते। जानवर के खाल पे जो डिजाइन होते हैं वो उनके बाल होते हैं, बाल होने के कारण डिजाइन होते हैं। मगरमच्छ के कान छोटे छोटे छेद नुमा होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पूंछ पर पैसा और सिर से पूंछ तक नीला ही नीला दिखाई देने वाला जो पक्षी होता है वो मोर होता है। अगले पॉइंट्स में कहा है कि पक्षी अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, अतः जब विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करवाया जाए तो उन्हें। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही मजेदार लगता है, रोचक लगता है। जिग्सो का खेल में जिग्मा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि इनको मिलाने में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त कर अगली क्लास में अगले एनसीईआरटी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।